नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ राउंड अप। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात भोपाल की, जहां पर शपथ के बाद नवनियुक्त मंत्रियों की बैठक हो रही है। भाजपा के बड़े नेताओं के साथ मंत्रियों की बैठक जारी है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, वीडी शर्मा समेत संगठन के प्रमुख नेता मौजूद हैं। गौरीशंकर बिसेन और राहुल लोधी पहुंचे हैं भाजपा कार्यालय। बंद कमरे में बड़े नेताओं के साथ बैठक जारी है। महाकौशल और बुंदेलखंड को लेकर चुनावी रणनीति बनाई जा रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, नव नियुक्त मंत्रियों की बैठक चल रही है दिग्गजों के साथ, क्या ज्यादा जानकारी? जी देखिए, प्रदेश भाजपा कार्यालय में अभी केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और भूपेंद्र यादव दोनों मौजूद हैं। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा मौजूद हैं और अभी तीनों मंत्री में से दो मंत्री अभी यहीं पर बैठक में मौजूद हैं। यहाँ पर अभी आज जिन्होंने शपथ ली, गौरीशंकर बिसेन और उसके अलावा राहुल सिंह लोधी, दोनों बैठक में मौजूद हैं और बंद कमरे में बैठक चल रही है। इस बैठक का विषय बताया जा रहा है कि जो बुंदेलखंड और जो महाकौशल है, यहाँ पर जिस तरह चुनाव अब नजदीक है और आचार संहिता लगने वाली है, 45 दिन करीब बचे हैं, तो यहाँ पर यही चर्चा चल रही है कि किस तरह से बुंदेलखंड और महाकौशल और विंध्य में किस तरह से इन मंत्रियों को अब काम करना है, क्योंकि चुनाव में समय काफी कम है। तो रणनीति बनाई जा रही है कि किस प्रकार से वहां जनता के बीच ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलना है। संगठन मंत्रियों को ये हिदायत भी दे रहा है कि क्योंकि अब सोशल मीडिया। शैलेंद्र, जानकारी को साझा करने के लिए। और आइए अब आगे बढ़ेंगे। खबर में दम है में भारत चांद पर पहुंच चुका है। चंद्रयान 3 की सफलता पर वैज्ञानिकों को बधाई देने के लिए पीएम मोदी दक्षिण अफ्रीका और ग्रीस की यात्रा के बाद सीधे बेंगलुरु, जहां उन्होंने इसरो के वैज्ञानिकों से मुलाकात की, उन्हें सैल्यूट किया। इस दौरान वो भावुक भी हो गए। चंद्रयान 3 जहां उतरा है, पीएम मोदी ने उस पॉइंट के नाम का ऐलान भी किया है। देखिए, भारत में आते ही जल्द से जल्द आपके दर्शन करना चाहता था। सैल्यूट आपके परिश्रम को, सैल्यूट आपके धैर्य को, सैल्यूट आपकी लगन को, सैल्यूट आपकी जीवटता को, सैल्यूट आपके जज्बे को। देश को चांद पर पहुंचाने वाले, पूरी दुनिया में भारत का सिर गर्व से ऊंचा कर देने वाले वैज्ञानिकों को पीएम मोदी का सैल्यूट ये है। प्रधानमंत्री दक्षिण अफ्रीका और ग्रीस की यात्रा के बाद सीधे कर्नाटक के बेंगलुरु पहुंचे, जहां उन्होंने इसरो के वैज्ञानिकों से मुलाकात की। चंद्रयान 3 की सफलता पर बधाई दी। इस दौरान पीएम मोदी भावुक हो गए, उनकी आंखें नम हो गईं। पीएम मोदी ने कहा कि वो भारत आते ही उनके दर्शन करना चाहते थे, उनके लगन, धैर्य, जज्बे को सल्यूट करना चाहते थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि साधारण सफलता नहीं है, ये अनंत अंतरिक्ष में भारत के वैज्ञानिक सामर्थ्य का शंखनाद है। आप देश को जिस ऊंचाई पर लेकर गए हैं, ये कोई साधारण सफलता नहीं है। ये अनंत अंतरिक्ष में भारत के वैज्ञानिक सामर्थ्य का शंखनाद है। भारत के वैज्ञानिकों ने पूरी दुनिया को अपनी क्षमता दिखा दी है। पीएम मोदी ने कहा, हम वहां पहुंचे जहां कोई नहीं पहुंचा था। ये आज का भारत है, निर्भीक भारत, जुझारू भारत। ये वो भारत है जो नया सोचता है, नए तरीके से सोचता है, जो डार्क जोन में जाकर भी दुनिया में रोशनी की किरण फैला देता है। हम वहां पहुंचे जहां कोई नहीं पहुंचा था।
हमने वो किया जो पहले कभी किसी ने नहीं किया था। ये आज का भारत है, निर्भीक भारत, जुझारू भारत। ये वो भारत है जो नया सोचता है, नए तरीके से सोचता है, जो डार्क जोन में जाकर भी दुनिया में रोशनी की किरण फैला देता है। स्पेस मिशंस के टच डाउन पॉइंट को नाम दिए जाने की वैज्ञानिक परंपरा है। चंद्रमा के जिस हिस्से पर चंद्रयान उतरा है, पीएम मोदी ने उस स्थान के नामकरण का भी ऐलान किया। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का लैंडर उतरा, अब उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। पीएम मोदी ने कहा, शिव में मानवता के कल्याण का संकल्प समाहित है और शक्ति से हमें उन संकल्पों को पूरा करने का सामर्थ्य मिलता है। चंद्रमा का शिव शक्ति पॉइंट हिमालय के कन्याकुमारी से जुड़े होने का बोध करता है। चंद्रयान 2 के पदचिन्ह जहां पड़े थे, पीएम मोदी ने उस पॉइंट के नाम का भी ऐलान किया। चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान 2 ने अपने पदचिन्ह छोड़े हैं, वो पॉइंट अब तिरंगा कहलाएगा। चंद्रमा के जिस हिस्से पर हमारा चंद्रयान उतरा है, भारत ने उस स्थान के भी नामकरण का फैसला लिया है। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है, अब उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। शिव में मानवता के कल्याण का संकल्प समाहित है और शक्ति से हमें उन संकल्पों को पूरा करने का सामर्थ्य मिलता है। इसलिए चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान 2 ने अपने पदचिन्ह छोड़े हैं, वो पॉइंट अब तिरंगा कहलाएगा। पीएम मोदी ने भारत के बढ़ते सामर्थ्य के बारे में भी बताया। बोले, कभी भारत की गिनती 3rd वर्ल्ड के देशों में होती थी, जहां से निकलकर आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। ट्रेड और टेक्नोलॉजी तक भारत की गिनती पहली पंक्ति के देशों में हो रही है। उन्होंने कहा कि 3rd रो से 1st रो तक की इस यात्रा में इसरो जैसे संस्थानों की बहुत बड़ी भूमिका रही है, जिसने मेक इन इंडिया को चांद तक पहुंचा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तमिलनाडु में एक भीषण सड़क हादसा हुआ। यहां मदुरै स्टेशन पर ट्रेन के एक प्राइवेट कोच में आग लग गई। इस हादसे में यूपी के 9 तीर्थ यात्रियों की मौत हो गई। आग की वजह ट्रेन में गैस सिलेंडर को माना जा रहा है। देखिए। तमिलनाडु के मदुरै रेलवे स्टेशन के पास दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। यहां ट्रेन के प्राइवेट कोच में आग लग गई। इस भीषण हादसे में 9 लोगों की जान चली गई। आग कितनी भीषण थी, इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। इस प्राइवेट कोच में यूपी के 63 तीर्थ यात्री सफर कर रहे थे, लेकिन इसी दौरान कोच में आग लग गई, जिसमें 9 तीर्थ यात्रियों की मौत हो गई। हादसे के वक्त ये कोच यार्ड में खड़ा था। लोग सो ही रहे थे तो ये एकदम आग जली, उठे, हम लोग भागे
तो भागने के बाद जो भी अब चारों तरफ से दरवाजे बंद थे, खिड़कियां भी बंद थी, चाबी ढूंढे नहीं मिल रही थी। उसमें फिर एक प्लास मिल गया, जो आगे लोग था उसको, उसने प्लास से एक दरवाज़ा तोड़ा, उससे जो भी लोग निकल पाए वो निकल पाए, और जो फंस गए वो फंस गए। सामान कपड़ा वपड़ा तो सब उसी में छूट गया। बीच वाली सीट पर लेटे रहे तो एकदम आग की में आवाज़ है, तो इससे कि हमने झाँक के देखो तो भाई थोड़ी सी लपट गई, तई नहीं हमने बोला, हमने कि आग लगी भगाओ, जेऊ भागी, तीनों लोग भागे और खिड़की तक पहुंच गया पहले दम। तब वहाँ देखे खिड़की में लाग दोनों ताला, इधर गुलाक इधर गुलाक, फिर एक पिलास मिल गो उससे करो, फिर एक इतो बड़ो कोई की मोटी का कीला मिल गो तो नीचे से उसकी चैन खींची, तब सब लोग भाग पाए। पीछे वाले निकल आए, जो आगे बैठे रहे उठ ही नहीं पाए। ये कोच 17 अगस्त को लखनऊ जंक्शन से रवाना हुआ था। इसे मदुरै में 2 दिन तक रुकना था। बताया जा रहा है कि सिलेंडर में ब्लास्ट की वजह से ट्रेन में आग लगी। ये भी कहा जा रहा है कि हादसे के वक्त कोच में ताला लगा हुआ था। आग लगने के बाद यात्रियों ने ताले की चाबी खोजने की कोशिश की, लेकिन चाबी नहीं मिली। इसके बाद किसी तरह यात्री ताले को तोड़कर बाहर निकलने में सफल हुए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों को 2 लाख की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। रेलवे ने भी मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए देने की बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भोपाल में सीएम शिवराज ने मेट्रो मॉडल कोच का उद्घाटन किया और भोपाल के साथ ही इंदौर में मेट्रो चलाने की बात कही। कांग्रेस ने इस पर निशाना साधा है, देखिए। भोपाल और इंदौर में मेट्रो का ख्वाब पूरा होगा। सीएम शिवराज ने भोपाल में मेट्रो मॉडल कोच का उद्घाटन किया। ये मॉडल कोच मेट्रो ट्रेन का ही वास्तविक मॉडल है। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सितंबर में भोपाल और इंदौर मेट्रो का ट्रायल शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मेट्रो ट्रेन को सिर्फ भोपाल सिटी तक नहीं छोड़ेंगे, इसे मंडी द्वीप तक बढ़ाएंगे और बैरागढ़ होते हुए सीधे सीहोर तक ले जाएंगे। सीएम शिवराज ने कहा कि इस दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। कोच का अनावरण किया है और मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि सितंबर के महीने में हम ट्रायल रन प्रारंभ कर देंगे। ट्रायल रन सितंबर में प्रारंभ हो जाएगा, भोपाल का भी इंदौर का भी, और अप्रैल मई तक विधिवत रूप से मेट्रो रेल चलने लगेगी। एमपी में मेट्रो पर श्रेय लेने की सियासत शुरू हो गई है। पीसी शर्मा ने मेट्रो को कांग्रेस की देन बताया और कहा कि असली कोच का उद्घाटन हम करेंगे, जो भोपाल में एक जगह से दूसरी जगह चलेगा। और मेट्रो जो है ये कांग्रेस की देन है। अभी तो कुछ नहीं हुआ है, अभी कोच का क्या है। अभी तो ये एक आध पटरी पे वो लगाएंगे और ये बैठेंगे मुख्यमंत्री जी, 5-8 लोग उसको धकाएंगे, बोले चालू हो गया। मॉडल कोच में बैठे हैं, इसको थोड़ा धकाना भी पड़ा ना, तो ये हाथ से धका के ये उसका उद्घाटन कर देंगे, क्योंकि अब समय बचा नहीं है इनके पास। ये इनकी पारी खत्म हो चुकी है, पारी कांग्रेस और कमलनाथ जी की है। और जो ओरिजिनल कोच है जो चलेगा भोपाल में, जो पूरे भोपाल में एक जगह से दूसरे लोगों को ले जाएगा, उस कोच में हम तो बैठेंगे, ये भोपाल की जनता बैठेंगे। पीसी शर्मा के बयान पर मंत्री विश्वास सारंग ने पलटवार किया। उन्होंने शायराना अंदाज में जवाब देते हुए कहा, मन बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। कांग्रेस मुंगेरी लाल के सपने देखना बंद करे। पार्टी की सरकार विकास के हर मॉडल को स्थापित कर रही है। भोपाल में और इंदौर में मेट्रो का जो यहाँ के नागरिकों का सपना था, वो माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने पूरा किया है। आज मेट्रो के हमारे कोच का विधिवत यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको शोकेस किया है और ये हमारी डेवलपमेंट की कटिबद्धता को स्थापित करता है। इसीलिए तो गालिब ने लिखा है कि मन बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। उनको मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने दीजिए। दावा करना, झूठे दावे करना, झूठ बोलना, फरेब की राजनीति करना, ये कांग्रेस की आदत है। प्रदेश की जनता के लिए मेट्रो बड़ी सौगात होगी। हालांकि इस पर सियासत भी जारी है। बीजेपी का कहना है कि मेट्रो का सपना सीएम शिवराज पूरा कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस इस पर निशाना साध रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर।